कविता है इस कथा में मृत्यु। इस कथा में मृत्यु कहीं भी आ सकती है। यह इधर की कथा है। जल की रगड़ से घिसता, हवा की थाप से रंग छोड़ता, हाथों के स्पर्श से पुराना पड़ता, फिर हौले से निकलता ठाकुरबाड़ी से ताम्रपात। यह एक दुर्लभ दृश्य है। इधर जल की रगड़ से घिसता, हवा की थाप से रंग छोड़ता, हाथों के स्पर्श से पुराना पड़ता और फिर हौले से निकलता ठाकुरबाड़ी से ताम्रपात। यह एक दुर्लभ दृश्य है। इधर कहीं से फीका आता है कोई कंकर और फूट जाता है कुएं पर रखा घड़ा। गले में सफेद मफलर बांधे क्यारियों के बीच मंद मंद चलते वृद्ध कितने सुंदर लगते हैं, मगर इधर के वृद्ध इतना खांसते क्यों हैं। क्यारियों के बीच मंद मंद चलते वृद्ध कितने सुंदर लगते हैं, मगर इधर के वृद्ध इतना खांसते क्यों हैं। एक ही खेत के ढेले सा सबका चेहरा, जितना भाव था चेहरे में सब सोख लिया सूखा ने। छप्पर से टपकते पानी में घुल गया देह का नमक। कागज जवानी की ही थी मगर बुढ़ापे ने लगा दिया अंगूठा। कागज जवानी की ही थी मगर बुढ़ापे ने लगा दिया अंगूठा। वक्त ने मल दिया बहुत ज़्यादा परथन। वक्त ने मल दिया बहुत ज़्यादा परथन। तलुए के नीचे कुछ हिलता है और जब तक खोल पाए पंख लुढ़क जाता है शरीर। उस बुढ़िया को ही देखिए जो दिन भर खखोरती रही चौड़ में घोंघे। सुबह उसके आंचल में 5 के नोट बंधे थे। सरसों तेल की शीशी थी सिर के नीचे। बहुत दिनों बाद शायद 5 रुपये का तेल लाती। भर इच्छा खाती मगर ठंड लग गई शायद। अब भी पूरा टोला पड़ोसन को गाली देता है कि उसने रांध कर खा लिया मरनी वाले घर का घोंघा। यहाँ विडम्बना ये है कि एक वृद्धा है, वो 5 रुपये का जुगाड़ करके रखती है कि कल हमें तेल लाना है और उसमें घोंघा को मतलब रांध के खाएंगे। मर जाती है वो, तो बगल वाली जो है वो घोंघा चुरा के ले जाती है, उसको रांध लेती है। तो सब यही कहता है कि विडम्बना देखिए कि वो मरनी घर का घोंघा खा ली वो। तो गरीबी यहाँ इस स्तर तक है हमारे यहाँ। वह बच्चा आधी रात उठा और चांद की तरफ दूध कटोरा के लिए बढ़ा। रास्ते में था कुआं, वह उसी में रह गया। सुबह सब चुप थे। एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, गया टोले का इकलौता कुआं। जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है जब मौत से भी भयंकर छोटी छोटी ज़रूरतें हो जाती है। जैसे एक बच्चा मर गया और वो कुएं में गिर पड़ा, लेकिन जो सबसे बुजुर्ग है वो कहते हैं कि कुआं खराब हो गया। बच्चा मरा ये नहीं, कुआं खराब हो गया। तो यहाँ गरीबी यहाँ तक ले जाती है आदमी को। वह निर्भूमि स्त्री खेतों में घूमती रहती थी, बरहमासा गाती। एक दिन पीट कर मार डाली गई डायन बताकर। अब तो पीट कर मारना तो जानते ही हैं भाई। उस दिन घर में सब्जी भी बनी थी, फिर भी बहू ने थोड़ा अचार ले लिया। सास ने पेटही कहकर नैहर की बात चला दी। बहू सुबह पाई गई विवाह वाली साड़ी में झूलती। तरफड़ जला दी गई चीनी और किरासन डालकर, जो सस्ते में दिया राशन वाले ने। पुलिस आती तो 10,000 टानती ही। 4 दिन बाद दिसावर से आया पति और अब सारंगी लिए घूमता रहता है। बम बनाते एक की हाथ उड़ गई थी, दूसरा भाई अब लग गया है उसकी जगह। परिछन की बेटी 5 साल बह गई बाढ़ में। छोटकी को भी ब्याह है उसी गांव। उधर कोसी किनारे लड़का सस्ता मिलता है। मैं जहां रहता हूं वह महामसान है। मैं जहां रहता हूं वह महामसान है। 14 लड़कियां मारी गई पेट में फोटो खिंचवा कर और 3 महिलाएं मरी गर्भाशय के घाव से। कविता का दूसरा हिस्सा है, कौन यहाँ है और कौन नहीं है, वह क्यों है और क्यों नहीं, यह बस रहस्य है। कौन यहाँ है और कौन नहीं है, वह क्यों है और क्यों नहीं, यह बस रहस्य है। हम में से बहुतों ने इसलिए लिया जन्म कि कोई मर जाए तो उसकी जगह रहे दूसरा। हम में से बहुतों का जीवन मृत सहोदरों की छाया प्रति है। हम में से बहुतों का जीवन मृत सहोदरों की छाया प्रति है। हो सकता है मैं भी उन्हीं में से हूँ। कई को तो लोग किसी मृतक का नाम लेकर बुलाते हैं। मृतक इतने हैं और इतने करीब कि लड़कियां साग खोंटने जाती हैं तो मृत बहनें भी साग डालती जाती हैं उसके खोइंचे में। कहते हैं फगुनिया का मरा भाई भी काटता है उसके साथ धान, वरना कैसे काट लेता है इतनी तेजी से। वह बच्चा माँ की कब्र से हर शाम पुतली बनाता है। रात को पुतली उसे दूध पिलाती है और अब उसके पिता निश्चिंत हो गए हैं। इधर सुना है कि वो स्त्री जो मर गई थी सौड़ी में, अब रात को फोटो खिंचवाकर बच्ची मारने वालों को डराती है। इसको लेकर इलाके में दहशत है और पढ़े लिखे लोगों से मदद ली जा रही है, जो कह रहे हैं कि यह सब बकवास है। और वो भी सहमत हैं जो अमूमन पढ़े लिखों की बातों में ढूंढते हैं सियार का मल। इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा मात्र मरे हुओं से डरता है।
इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा मात्र मरे हुए से डरता है। एक बार उसके दारू के बोतल में जिन्न घुस गया था, फिर ऐसी चढ़ी कि नहीं उतरी पार्टी मीटिंग में भी। मंत्री जी ले गए हवाई जहाज में बिठा उझाई करवाने। इधर कोई खैनी मलता है तो उसमें बिछड़े हुओं का भी हिस्सा रखता है। इधर कोई खैनी मलता है तो उसमें बिछड़े हुओं का भी हिस्सा रखता है। एक स्त्री देर रात फेंक आती है भुना चना घर घर के पिछवाड़े। पति गए पंजाब फिर लौट कर नहीं आए, भुना चना फाँकते, बहुत अच्छा गाते थे चैतावर। संजोगों की लकड़ी पर, ये सब संजोग हैं ये जितने हैं, और अंधविश्वासों के सहारे भी कुछ बातें कहने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो भी हिस्सा है आपके लाइफ का। जिसको आप अंधविश्वास करते हैं बहुतों के जीवन का हिस्सा है, और उसके थ्रू भी यथार्थ में आप पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो कुछ वो भी था ऊपर में। और संजोगों की लकड़ी पर इधर पॉलिश नहीं चढ़ी है, किसी भी खरका से उलझ कर टूट सकता है सूता। वह यह इधर की कथा है, इसमें मृत्यु के आगे पीछे कुछ भी तय नहीं है।